हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक से आज जुड़ गया है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट 2। ठीक है? हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 में बात करेंगे। ठीक है? बहुत ही शानदार टॉपिक है और ये टॉपिक लगभग प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग सभी के मतलब ज़रूरी होता है। जैसे में आपको नंबर निकालना होगा, कितना परसेंट आया है आपका, उतना निकालने के लिए, या कोई च सामान में वृद्धि करते हैं और कमी करते हैं। एवरेज में आपको पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस में इसका जो है पूछा जाता है। यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे में यहाँ पे पूछा जाएगा आपका क्या एसआई, सीआई में पूछा जाता है, तो बहुत सारे टॉपिक इससे कवर हो जाता है, ठीक है? तो परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, वीडियो में एक बार ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं इसके फ़ॉर्मूलाज़ के बारे में और इसको क्या होता है, परसेंटेज कैसे बात करते हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे इसका जो है ए को बी के प्रतिशत में बदलना है और यहाँ पे एक्स और वाई का जो है कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ए बी का प्रतिशत में बदलना है, ठीक है? तो ऐसे पूछ दिया, जैसे में आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि पूछेगा 45-72 का कितना प्रतिशत है? यानी 45 जो है ना, वो 72 का कितना प्रतिशत है? ये तो बना पाएँगे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, यानी 40 केजी 160 का कितना प्रतिशत है? हम बोले 5 रुपया 100 पैसा का कितना प्रतिशत है? इन सारे क्वेश्चन्स जब आते हैं ना, तो थोड़ा दिमाग चकरा जाता है। इसीलिए हम लोग इस सारे क्वेश्चन्स को समझेंगे और इसका फ़ॉर्मूला के साथ में बहुत ही आसानी से समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट 2 है हमारा यहाँ पे और कॉन्सेप्ट 3 है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है, ए को बी के प्रतिशत में बदलना है। क्या बदलना है? ए को बी के प्रतिशत में बदलना है, ठीक है? तो इसका जो फ़ॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए बटा बी गुने 100, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, ए बटा बी गुने 100, ठीक है? ए बटा बी गुने 100। अब समझिए ध्यान से, यानी इसमें क्या है, आपको याद कैसे रखना है ना, अब कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। क्या होता है कि यहाँ पे ए को बी के रूप में बदलना है। जहाँ भी के लगा रहेगा ना, उसको नीचे लिखेंगे। जहाँ के लगा रहेगा उसको क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए एक्स, वाई का कितना प्रतिशत है? पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसपे एग्ज़ाम्पल्स कुछ लेते हैं, फिर बनाते हैं, ठीक है? देखिए, इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे है, वही क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 20 को 100 के प्रतिशत में बदलिए। 20 को जो है 100 के प्रतिशत में बदलना है। इसको कैसे बदलेंगे? तो 20 को क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे और 100 को क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो 20 को क्या मान लेंगे हम? ए मान लेंगे, ठीक है? अब 100 को क्या मान लेंगे? यहाँ पे बी मान लेंगे। गुणा कितना से करना है? पर अब देखिए, एक बात यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कि परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं और जो है फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। ये बात पिछले वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है? अभी तक उसको नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, अब देखिए 100 से क्या हुआ ना, ये 100 कट गया। यहाँ पे कितना आंसर आ गया इसका? 20%। कितना परसेंट है? यानी जो है 20 को 100% में बदलिए, तो 20 को जो है 100% में बदले तो क्या हुआ? 20% आया। इस तरह क्वेश्चन एक और ले लेते हैं यहाँ पे, कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो है 2 नंबर ले लेते हैं। 2 नंबर क्या हो जाएगा? हम बोले कि 20 को, ठीक है? 20 को 80% में बदलिए, 80 के प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, ठीक है? 80 के प्रतिशत में बदलिए। इसको कैसे बनाएँगे? तो 20 जो है ऊपर लिख देंगे, प्रतिशत में बदलना है तो 80 को क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 4 बार में कटेगा और ये 25 बार में कटेगा। यानी जो है 20 को 80% के रूप में बदले तो कितना परसेंट आया हमारा? 25% आया, ठीक है? तो बहुत ही आसान है, लगभग-लगभग आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई तो है नहीं, बस ए बटा बी, यानी कहने का क्या मतलब है, जिसको जिसको कहेगा उसको ऊपर और जिसके कहेगा उसके नीचे, ठीक है? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अभी अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? नहीं तो इसी तरह ना क्या होगा कि फुल हो जाएगा वीडियो यहाँ पे, ठीक है? तो इसको रिमूव कर लेते हैं, देख लीजिए ध्यान से। 20 को 80% में बदलना है, 20 बटा 80 हो गया, गुने 100 कर लेंगे, ठीक है? चलिए, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, तीसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट और ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है क्या, एक्स वाई का कितना परसेंट है? अब देखिए, इसमें क्या था ना कि ए को बी के प्रतिशत में बदलना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स वाई का कितना परसेंट है? तो इसका क्या हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ पे कितना परसेंट पूछ रहा है, कह रहा है कितना परसेंट है? तो इसका हो जाएगा एक्स बटा वाई गुने 100। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को ना हमें प्रतिशत में बदलने के लिए गुना ही करना पड़ता है 100 से, ठीक है? इससे कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। बाकी समझ में आएगा? अब यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए आप 2 नंबर जो एग्ज़ाम्पल है उसको समझिए ध्यान से। हम लोग पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लिए, पहला कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में देख चुके हैं और थर्ड नंबर जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना कि क्या कहा कि एक्स वाई का कितना परसेंट है? ऐसे पूछ दिया क्या? 45-72 का कितना परसेंट है? पूछ दिया 4%, 5% का कितना परसेंट है? ऐसे पूछ दिया क्वेश्चंस।
ऐसे पूछ दिया 4% 5 का कितना परसेंट है? तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे और इसे अधिक मतलब और ही नए-नए कॉन्सेप्ट इसमें सिखाया जाएगा। नहीं पूरे जो है परसेंटेज को हम लोग कवर कर लेंगे, मात्र एक-एक छोटे-छोटे पार्ट में, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि परसेंटेज एक बहुत लंबा-चौड़ा टॉपिक हो जाता है। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे वोट में, इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन में कितना परसेंट मार्क्स मिला या किसी के खपत में कितना वृद्धि किया जाए कि उसका जो बचत में उतना पैसा वृद्धि ना हो। ये सारे क्वेश्चन्स आते हैं, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो x/y गुने 100 सेम यही फ़ॉर्मूला पे बनेगा, यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे एक्स, वाई है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके एग्ज़ाम्पल्स कुछ लेते हैं ताकि और बेहतर समझ में आए। जो 2 नंबर क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इसी के लिए बनाया गया है। यानी कह रहा है क्या 45 ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या 45 72 ठीक है? 45 72 का कितना परसेंट है? कितना प्रतिशत है? ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 45 72 का कितना परसेंट है? तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जो है यहाँ पे देखिए 45 72 का, जिसमें का लगा रहेगा, जिसके साथ का लगा रहेगा, उसको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। जिसके साथ का लगा रहेगा, उसको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। तो ऊपर है जो है 45 है, का किसके साथ लगा हुआ है यहाँ पे? 72 के साथ। इसको एक पॉइंट को पकड़िएगा ध्यान से। का किसके साथ लगा है? 72 के साथ। मल्टीप्लाई कितना से करना है हमको? 100 से करना है। यानी हमारा निकलेगा कितना परसेंट आया? इसको काट-कूट कीजिए यहाँ पे। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो 9 पचे 45 और 9 अठे 72 ठीक है? इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 दूना 8, 25 चौका 100 ठीक है? यानी इसको जब काटे तो 25 क्या होता है? 25 पचे 125 और बट्टा हो जाएगा 2 इसको जब दशमलव में काटेंगे तो 6 उसके बाद हो जाएगा 2 दूना 4 पॉइंट 5 यानी 64.5% कितना हुआ जी? 64.5% हुआ, ठीक है? यहाँ पे समझ में आ रहा है 64.5% कितना परसेंट हुआ? तो 64.5% ठीक है? या इसको यहाँ पे आप 125/2 ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है? चलिए सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा और देखिए यहाँ पे 4% कह रहा है क्या 4% ठीक है 5 का किसका 5 का ठीक है कितना कितना प्रतिशत है यानी 4% जो है 5 का कितना परसेंट है इसके बारे में पूछा जा रहा है तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 इसको मानिएगा इसको 1 मानिएगा ठीक है 4% 5 का कितना परसेंट है अब देखिए 4% ऊपर लिखेंगे 5 का नीचे लिखेंगे गुने में लिखेंगे 100 अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ परसेंटेज तो यहाँ पे भी इस परसेंटेज को भी तो हमको यहाँ पे फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा ना तो इसको कैसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं इसको 4/100 परसेंटेज हो गया बट्टा में 5 और गुने में 100 ठीक है गुना में 100 या इसको ऐसे बड़ा लिख सकते हैं यहाँ पे गुना में 100 ठीक है कोई इशू वाला बात नहीं है अब देखिए ध्यान से यहाँ पे फ्रैक्शन को चेंज करने आना चाहिए आपको यहाँ पे इसको देखिए ये जो होता है ना यहाँ पे ऊपर जाके गुना हो जाता है जस्ट ऊपर गुना हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/500 कितना 4/500 क्योंकि जाके 100 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 500 हो जाएगा 4/500 और गुने 100 अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया बचा हमारा कितना 4/5 4/5 बचा इसको जब हम काटेंगे तो लगभग इसका 0.8 आएगा यानी 8×5 = 40 काट के देख लीजिए यहाँ पे 4 में 5 से भाग करना है, दशमलव लगाएँगे सुंदर दिखने के लिए 0 और उसके बाद दशमलव लगाते हैं यहाँ पे 0 उतरेगा 8×5 = 40 यानी हमारा कितना निकल गया जी? तो हमारा निकल गया 0.8 यही हमारा जो है इसका आंसर हुआ, ठीक है? तो इस सारे क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा तो मुझे लगता है कि आप कर पाएँगे, बहुत ही ईज़ी है। एक और टाइप इस बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे समझिए ध्यान से, इसको थोड़ा यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, रफ कर लेते हैं, फिर यहाँ पे समझिए यहाँ पे हम क्वेश्चन कुछ थोड़ा-सा चेंज कर रहे हैं, मात्र ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा। यहाँ पे हम बोल दिए क्या कि 5% का कितना परसेंट है यानी 4% जो है 5% का कितना परसेंट है इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ गया तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 4% तो 4% लिखेंगे 5% तो 5% लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंट से हाई परसेंट कट जाएगा ठीक है तो कितना हुआ 4/5 गुने 100 अब ध्यान से देखिए इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 20 बार में 20×25 100 होता है ठीक है अब 20 में अब देखिए यहाँ पे बचा क्या 4 और 20 तो 20 चौका 80 यानी कितना परसेंट है 80% यानी 4% 5% का कितना परसेंट है देखिए 4% 5% का कितना लॉजिकल क्वेश्चन है 4% 5% का कितना परसेंट है तो 80% है कितना परसेंट है 80% है ठीक है चलिए इसी के लगे हाथ है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दो जो है 4 नंबर क्वेश्चन को 3 नंबर कर लिए 4 नंबर क्वेश्चन को ठीक है इसको रफ करते हैं अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं के लिए तो कर लीजिएगा चलिए इसको रफ करते हैं और ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4 4 कह रहा है 4 कह रहा है क्या 40 kg 40 kg ठीक है 40 जो kg है 160 का 160 का कितना परसेंट है
कितना प्रतिशत है? शॉर्टकट लिख दे रहा है, कितना परसेंट है, ठीक है? इसको समझिए ध्यान से। अब देखिए 40 केजी, यहाँ पे सेम वही लॉजिक लगेगा, ये वाला ही फ़ॉर्मूला लगेगा, क्योंकि कह रहा है 40 केजी 60 का किसके साथ आया है? 160 के साथ। तो 160 कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। और यहाँ पे कितना रहेगा? ऊपर रहेगा 40 केजी। गुणा में करेंगे इसको क्या हो जाएगा? 100 से, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसल हो जाएगा। अब क्या देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना बार में कटेगा इसको काटिए। इसको काटेगा हम 8 बार में काट दिए, 8 दूना 16, इसको 20 बार में काट दिए। इसको कितने बार में काटेंगे? तो इसको हम जब अगर काटना चाहें तो कितने बार में काट सकते हैं? 4 बार में। इसको हम कितना बार में काट सकते हैं? 10 बार में। स्टेप बाय स्टेप काट रहे हैं क्योंकि ताकि ज़्यादा समझ में आए, ठीक है? इसको काटेंगे तो हम 2 बार में और इसको काटेंगे तो कितने बार में? 5 बार में। ठीक है? 5 दूना 10, ठीक है? 5 दूना 10, 2 दूना 4। इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में। यानी इसका कितना हुआ? 25%। यानी जो 40 केजी जो है 160 का कितना परसेंट है? तो 25% है। कितना परसेंट है? 25%। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आपको कमेंट बॉक्स में जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। क्या बताना है आपको? कि 50 केजी 160 का कितना परसेंट है? कितना प्रतिशत है? ठीक है? 50 केजी 160 का कितना परसेंट है? ठीक है? तो यहाँ पे इस सारे को 2 जो है 2 कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लिए। अगले वीडियो में क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो देखने में थोड़ा लेंथी लगेगा, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 3 में हम बात करेंगे नए तीसरा, चौथा चौथा और 5वां कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।